बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन पर एक बार फिर खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं। जुनैद अफजल शाही की सजा मनसूखी और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर। साबिक एमपीए पीपी 98 की दरख्वास्त पर समाअत सोमवार को होगी। आपको अपडेट करते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन पर एक बार फिर खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं। जुनैद अफजल शाही की सजा मनसूखी और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में इसके समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर जितनी इलेक्शन फैसलाबाद में होने वाले, तो यहाँ पर उस पर एक आज सुनने से माजरत कर ली थी और बज़ाहिर यही तासर जा रहा था कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो अपनी ही मुकर्रर तारीख पर होंगे। फैसलाबाद के 5 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो हम जुनैद अफजल शाही की ड्रामाई गिरफ्तारी और बाद में साहबजादा हमर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद इलेक्शन पर बादल मंडराने लगे थे। ताहम फिर जब लाहौर हाई कोर्ट की जानब से केस सुनने से माजरत जस्टिस की जानब से की गई, तो फिर उसके बाद अब दोबारा से केस लगने को और दोबारा से 17 नवंबर को समाअत होगी। तो उसमें अगर यहाँ पर जुनैद अफजल शाही को किसी भी किस्म का रिलीफ है इलेक्शन रुकवाने के हवाले से वो कामयाब हो जाते हैं, जो उनकी जानब से इस रात बाद से 5 ज़िमनी हल्कों पर भी पड़ेंगे और वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। ठीक है, जुनैद अफजल शाही की सजा मनसूखी और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर किया गया है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब। इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब ट्रैकलेस ट्रेन भी सड़कों की जीनत बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इसी महीने ट्रेन का संग बुनियाद रखेंगी। मुस्लिम लीग अरकान को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी हवाले से टास्क भी सौंप दिए गए हैं। सनती शहर के लिए मेट्रो बस मंसूबे की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। रूट, तखमीना लागत, रोड मैप के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद के शहरियों से इंतखाबी वादा पूरा करने की ठान ली। इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक बसों के बाद ट्रैकलेस मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिसमें अब मजीद कोई ताखीर नहीं होगी और जल्द मंसूबे का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मियां नवाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। लीग की ज़राए के मुताबिक नवंबर में तकरीब का इनेकाद मुतवक्के है। तकरीब को बावकार और सियासी तौर पर नुमाया बनाने के लिए लीगी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे की भी तैयारियां। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से रूट, तखमीना लागत, रोड मैप, प्लान पर पेपर वर्क शुरू। मेट्रो बस मंसूबे पर रवा साल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेट्रो बस स्कीम माली साल 2025-2026 में शामिल। आइंदा साल मेट्रो बस फैसलाबाद में चलने का इम्कान है। फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 120 अरब लागत आएगी। पंजाब हुकूमत मुल्क के तीसरे बड़े शहर के बासियों को जदीद सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए सरगर्म दिखाई देने लगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि पंजाब के तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। पंजाब के तमाम स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद का हुक्म। स्कूल सरबराहान, स्टाफ और तलबा की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के फौरी सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खामियां दूर की जाएं। मरासले में कहा गया कि अफसरान रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों के दौरे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूलों में सिक्योरिटी सख्त करने के हवाले से मरासला जारी कर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएंगे चिन्योट में जिले भर की अदालतों के सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, चिन्योट, फुहाना और लानिया में भी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर और फिजिकल चेकिंग की जाने लगी है। अहम पॉइंट्स पर मुसल्लह जवान और खवातीन एहलकार तैनात हैं। DPO अब्दुल अहमद का कहना था कि पुलिस अफसरान खुद सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। जिले भर में अदालतों में SOPs के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब FPR का सेल्स टैक्स फ्रॉड से बचने के लिए इक़दाम। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद, बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले और पेट्रोलियम डीलर्स की खसूसी स्क्रूटनी का हुक्म दिया गया है। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर ने अफसरान को सेल्स टैक्स में नए रजिस्टर्ड होने वाले और बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाले अफराद की खुसूसी स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम डीलर्स की कारोबारी हदूद और रिकॉर्ड की भी छानबीन होगी। टैक्स फ्रॉड पे मुलव्विस कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। फर्जी कंपनियों, टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद और सहूलत कारी करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। जारी सेल्स टैक्स इनवाइसेस और टैक्स फ्रॉड से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद के इम्तिहान का मरहला सरफरान पहुंचा है। एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद के ऑडिट का फैसला कर लिया गया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद की छानबीन शुरू होने लगी। एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद का ऑडिट करने का फैसला। लाखों इनकम टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल की जाएगी। टैक्स गोशवारों का डेस्क ऑडिट और तजिया आईई में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। मुतलका शहरियों की आमदन और अखराजात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए आमदन, टैक्स अदायगियों और असासों की भी छानबीन की जाएगी। हकायक छुपाकर टैक्स चोरी करने वाले एफबीआर की गिरफ्त में आ जाएंगे। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ऑडिट का मकसद टैक्स के निजाम में शफाफियत लाना है। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि छोटे कारोबारी तबके के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम एफबीआर के साथ मुंसलिक करने का मामला ताजरों को दी जाने वाली डेडलाइन का सुबह आखिरी रोज है। सालाना 10 करोड़ रुपए से कम रिटर्न ओवर रखने वालों के रजिस्टर्ड न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इकदाम टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर की फजा आलूदगी में मजीद इजाफा हुआ है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पॉइंट पर पहुंच गया है। झंग का 163, चिन्योट 174, टोबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि फैसलाबाद शहर की फजाई आलूदगी में मजीद इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पॉइंट पर पहुंच गया है। झंग का 163, चिन्योट 174, टोबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अहमद साद ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, आगाह कीजिएगा AQI के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रात के पहर शहर की फजाई आलूदगी में जो है वो मजीद इजाफा जो है वो देखने को नजर आया है, जिसमें अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट जो है वो नीचे आने की बजाय जो है वो रात होते ही मजीद बढ़ गए हैं। शहर का मौजूदा AQI जो है वो 366 पॉइंट्स पर जो है वो जा पहुंचा है। इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद डिवीजन की हम बात करें तो उसमें जो है वो जंग का और चिन्योट का जो AQI है वो 163 पॉइंट्स पर जो है वो पहुंच गया। जबकि उसके जानिब दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जो चिन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट जो है वो 174 पॉइंट्स पर जो है वो जा पहुंचे हैं, जिसके बाद जो तिबी माहिरीन है उनका भी शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने का जो मशवरा दिया गया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहा गया, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं वो काले चश्मे और उसके साथ साथ जो है मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो है वो फजाई आलूदगी जैसी वबा से बचा जा सके। जी अहमद साहब हमें अपडेट कर रहे थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट में कारोबार शुरू करना अब हुआ आसान। ई बस पोर्टल ने कारोबारी अफराद की मुश्किलात आसान कर दी। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल कहते हैं कि अब हर किस्म के कारोबार का लाइसेंस फौरी मिलेगा। हुकूमत पंजाब ने कारोबारी अफराद की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब दफातर या घरों से बैठकर ई बिज पोर्टल के जरिए मुख्तलिफ कारोबारी मामला निपटा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि ई बिज पोर्टल ने कारोबारी अफराद की मुश्किलें आसान कर दी। ई बिज पोर्टल कारोबारी सहूलतों की फ्राहमी की समत एक इनकलाबी कदम है, जिसका मकसद सरमायाकारी और कारोबारी अफराद को जदीद, तेज और शफाफ सर्विसेज फ्राहम करना है। पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए है कि लोग घर बैठे जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के जरिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाहे पेट्रोल पंप के लिए NOC है, चाहे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए या कन्वर्शन ऑफ लैंड के लिए अप्लाई करना हो या फूड अथॉरिटी से कोई लाइसेंस लेना हो। नज़री तौर पर इस वक्त तक तकरीबन जो है 50 से 60 किस्म के मुख्तलिफ NOCs और लाइसेंसेज ऑनलाइन हो चुके हैं और इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक जो है तकरीबन 200 मजीद इसमें एडअप हो जा रहे हैं। ये बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है CM साहबा का और चीफ सेक्रेटरी साहब का, और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा सहूलत है। ई बिज पोर्टल से दफातर के चक्कर खत्म, शफाफियत अवलीन तरजीह होगी। अमारत के नक्शाजात ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। दिसंबर तक ई बिज पोर्टल पर 200 के करीब लाइसेंसेस ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। अब आपको बताएं कि किसान कार्ड के जरिए किसानों को रिलीफ का सिलसिला जारी। दूसरे फेज में खर्च करदा रकम में 100% से जायद
इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा ज़राअत झंग ने किसान कार्ड के दूसरे फेज की रिपोर्ट जारी कर दी है। तीसरे फेज में किसान कार्ड के जरिए रकूम की तकसीम का अमल कल से शुरू हो जाएगा। जंग में महकमा ज़राअत ने किसान कार्ड के दूसरे फेज की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें काश्तकारों की जानिब से खर्च की गई रकम में 100% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड फेज में किसान कार्ड के जरिए 2 अरब 77 करोड़ 80 लाख रुपए की खरीदारी हुई, जबकि पहले फेज में यह हुजम 1 अरब रुपए से जायद था। इस वक्त जिला भर के 23,000 काश्तकार किसान कार्ड से बीज, खाद, कीड़ेमार अद्वियात और मशीनी खिदमात समेत मुख्तलिफ ज़रूरी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। गल्ला मंडी के ताजरों ने बताया कि किसान कार्ड के इस निज़ाम ने न सिर्फ किसानों को फौरी माली सहूलत फराहम की, बल्कि मंडी की कारोबारी सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे मजमूई ज़रूरी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। हमारे लिए इस मंदे के दिनों में मतलब काफी अच्छा एक टारगेट था। जो छोटे जिम्मेदार ने ये प्रोडक्ट हासिल करके गंदम की उन्होंने काश की है, और इससे छोटे जिम्मेदार को और छोटे दुकानदार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। खुशाइन बात यह भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने फर्टिलाइजर की इन्वेंट्री को कंप्लीट करवाया, जिसकी वजह से खाद की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। उसकी वजह से किसानों की लाइनें भी नहीं लगी और लोगों को आसानी यहाँ पे खादें मिली है, जिससे मंडी में रोजगार लोगों का पैदा हुआ, मजदूरी वगैरह का, और छोटे दुकानदारों का कारोबार बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पंजाब की मईशत में काफी बेहतरी आई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक किसान कार्ड के तीसरे फेज में रकूम की तकसीम का अमल कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मजीद काश्तकार मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन नसीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। नाज़रीन, आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग के काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास की खसूसी शिरकत। तकरीब में काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए गए। टोबा टेक्सिंग के काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब में डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद खालिद महमूद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नशीर अहमद, साबिक MPA मियां रफीक और हारिस अमजद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों में 8 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मिर्ला का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों को 10 लाख रुपए ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी है। अगले मरहले में मजीद काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो किसानों के लिए, उसमें से एक ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम है, और जिसका अभी ये दूसरी खेप है जो अब बांटी जा रही है। इंशाल्लाह इसका अगला फेज भी आएगा जिसमें मजीद ट्रैक्टर दिए जाएंगे। तो ये हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, किसी भी काश्तकार के लिए, किसान के लिए। आपकी हर चीज़ टाइम पे बीज लगाने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर आपका टाइम भी बचाता है, कॉस्ट भी बचाता है। काश्तकारों ने ग्रीन ट्रैक्टर की फराहमी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की ज़ेर निगरानी बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। चिन्यूट में खसरा से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से आगाज किया जाएगा। हर आबादी में एक सेंटर भी बनेगा। झंग में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की ज़ेर निगरानी बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर महमूद, CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद और डिप्टी DHO डॉक्टर मलिहा खान मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का कहना था कि वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में जिले भर के 14 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सेहत चिन्यूट की भी खसरे से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से आगाज किया जाएगा। हर आबादी में एक सेंटर बनेगा। वालिदैन 5 से 6 साल के बच्चों को लाजमी वैक्सीन करवाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुरसलीन अहमद ने शहरियों से अपील कर दी। DHO डॉक्टर मुरसलीन अहमद का कहना था कि खसरा रुबेला एक से दूसरे बच्चे में फैलता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी की जानिब से आगाही वॉक की गई। तिबी माहिरीन का कहना था कि शुगर के मरीजों को इलाज से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया गया। मेडिकल के तलबा और फैकल्टी की जानिब से आगाही वॉक भी की गई। वाइस चांसलर FMU प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की खासूसी शिरकत। उनका कहना था कि पाकिस्तान में शुगर का मर्ज खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। शुगर की बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से इसे रोका जा सकता है। शुगर के मरीजों को इलाज से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। खुराक अपनाएं, सुबह की सैर को मामूल बनाएं। फैसलाबाद में ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन आज मनाया गया। एलाइड अस्पताल 2 में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर मकसूद और MS डॉक्टर जफर इकबाल ने क़यादत। प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर मकसूद का कहना था कि पाकिस्तान में हर 10 में एक शहरी शुगर का शिकार है। शुगर दिल, गुर्दे और आंखों की बीमारियों का बड़ा सबब है। MS डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि अस्पताल में इंसुलिन और दीगर अद्वियात बआसानी दस्तयाब हैं।
نومبر شوگر سے بچاؤ بارے آگاہی کا عالمی غیر متوازن غذا ورزش کی کمی ذیابیطس کے بڑھتے کیسز کی بڑی وجہ قرار جنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ذیابیطس کی 4000 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بروقت تشخیص اور کنٹرول ہی ذیابیطس سے بچاؤ کا طریقہ ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری باقاعدہ شوگر ٹیسٹ کروائیں اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں معروف شاعر مزاح نگار لکھاری انور مقصود کا شاہکار تھیٹر پلے سیاہ چین آج نیشنل کلب میں پیش کیا گیا۔ تھیٹر پلے دیکھنے کے لیے شائقین فن کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شائقین نے فنکاروں کے ساتھ لکھاری کو بھی خوب سراہا۔ تقریب میں انور مقصود کی بھی خصوصی طور پر شرکت۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں عمر رانجھا سے۔ عمر اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد نیچرل کلبز میں آج معروف رائٹر مزاح نگار اور ایکٹر ڈائریکٹر کیا کہیں انور مقصود جن کی جانب سے آج نیچرل کلب ریزورٹ میں خصوصی جو ہے وہ شرکت کی گئی اور ان کا پلے سیاچن جو ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ دکھایا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پلے کو اور کیسے یہ آئیڈیا کیسے ہے؟ ایک تو وسیم صاحب کا شکریہ جن کا ریزورٹ ہے یہ، اور آنے جانے والی حکومتیں جو ہیں میرے کام کی تختی اتارتی جاتی ہیں، مگر وسیم صاحب نے میرے کام کی تختی لگا دی۔ یہ میرے لیے باعث عزت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سمینہ بیگم کا اور وسیم صاحب کا کہ ان کی محبت، اور یہ سیاچین جو ہے سپاہیوں کا پلے ہے، مجھے سپاہیوں سے محبت ہے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو دل میں ہے، جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ، جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر، تو میں اور کیا کہوں۔ آپ سب کا شکریہ۔ شکریہ جو ہے وہ بھی ادا کیا جا رہا ہے اور فیصل آبادی عوام کی جانب سے بہت سراہا جو ہے وہ بھی اس پلے کو سراہا گیا۔ ٹھیک ہے، عمر رانجھا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔